कामरान शाही साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं और एंकर पर्सन हैं। उनसे इस मुतालिक बात कर लेते हैं। सर, वक्त का बहुत शुक्रिया। 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में शायद किसी इतने हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियो पे बैठे हुए शख्स, इतनी सेंसिटिव पोजीशन में बैठे हुए शख्स को पहली दफा शायद, जो रिटायर भी हो गए हों भले, उनको ये सजा सुनाई गई है। इससे पहले भी हमें पता है कि जनरल हमीद गुल जो DGI थे, उनकी काफी इन्वॉल्वमेंट रही थी पॉलिटिक्स के अंदर, बड़ा बदनामी वाला केस था, आजम खान केस, लेकिन इन लोगों को किसी को सजा नहीं हो सकी उस सिलसिले में। लेकिन ये जो इससे पहले जो DGI थे, इमरान खान के हवाले से बहुत ताल्लुक था। जो जनरल पाशा जो थे, उनके ऊपर बहुत से संगीन इल्जाम थे पॉलिटिक्स के कि जी तहरीक इंसाफ की बागवेर उन्होंने डाली, दागवेर जो है उनको भी, वो भी बच गए। लेकिन जनरल फैज हमीद जो है वो नहीं बच सके, और बहुत बड़ा डिसीजन है मिलिट्री कोर्ट का। देखना ये है कि इनको उनके चार्जेस उनसे क्या लगे हैं। एक तो उनके ऊपर एक प्रॉपर्टी का वो जो मामला चला था, एक हाउसिंग कंपनी का के हवाले से चार्जेस है करप्शन के। अगर उन पर पोलिटिकल एक्टिविटीज की इन्वॉल्वमेंट का भी चार्ज है, जो इमरान खान के दौर में उन्होंने बदरजा उतम की, मुतवातिर की, इलेक्शन के हवाले से और बाद में भी की, रिटायरमेंट के बाद भी की। 9 मई का जो वाकया हुआ उसमें भी ये बात सामने आई कि शायद तहरीक इंसाफ कोऑर्डिनेशन जनरल फैज हमीद जबकि रिटायर हो चुके हैं, तो उसके बाद भी अब ये भी देखना बाकी है, डिटेल फैसला जब आएगा कि उन पे चार्जेस जो है वो क्या फ्रेम किए गए और उनके ऊपर क्या सजा दी गई है। लेकिन इसका सबसे अहम पहलू ये है कि जनरल फैज हमीद और इमरान खान बहुत इकट्ठे रहे, और इलेक्शन से पहले इन दोनों का एक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। उसके बाद बदनाम जमाना RTS का जो इल्जाम लगा, वो भी जनरल फैज हमीद और इमरान खान के हिस्से में आता है। इलेक्शन जिस तरह 2018 के कॉन्ट्रोवर्शियल बनाए गए, तो अब देखना ये है कि इस फैसले का कॉन्सिक्वेंस जो है इमरान खान के पेंडिंग फैसलों के ऊपर या उनके मौजूदा हालात पे क्या होता है। क्योंकि जनरल फैज ने वहां पे क्या कहा है कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स में, इमरान खान के हवाले से क्या कहा है, और उनकी गवाही जो है वो किस हद तक जो है अब उनको सजा होगी और स्टेटमेंट तो दी होगी। अगर अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने कॉन्फेस कर दिया सारा कुछ, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई इमरान खान के दौर में ऑपोजिशन की, उसमें अगर जनरल फैज हमीद मान गए हो कि जी इमरान खान के कहने पर उन्होंने सब कुछ किया या उनके साथ वो ऑन बोर्ड थे, तो फिर इमरान खान के लिए इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे सजा के, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी। लेकिन बहुत बड़ा फैसला है, मिलिट्री के अंदर अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो बड़ा नुमाया होकर सामने आया कि उन्होंने अपने फॉर्मर DGI को भी स्पेयर नहीं किया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान के हवाले से जो पूरा जुडिशल सिस्टम है उसमें भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा, या मैं ये तो कहूँगा प्रेशर आ जाएगा। उन पर भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगी लोगों की कि इमरान के फैसले या इमरान के मामला को किस साइड किया जाता है। जबकि जनरल फैज के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला कर दिया है, ये कोई मामूली फैसला नहीं है। DGI की पोस्ट में वो रहे, वो DGC भी रहे, और उनके दौर में बहुत ऐसे अहम इवेंट्स और वाक़यात हो चुके हैं जिनमें पोलिटिकल, ख्वाह वो फैजाबाद का धरना हो, ख्वाह वो RTS का मामला हो, ख्वाह वो इमरान खान के साथ उनकी पोलिटिकल वर्किंग रिलेशनशिप हो। मुझे ये पता है कि जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ थे, वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको खुद भी नहीं पता था कि जनरल फैज हमीद क्या कर रहे हैं, और जनरल बाजवा ने ये खुद भी बताया कि जनरल फैज के अक्सर जो काम प्राइम मिनिस्टर के साथ हुए वो उनको बाद में पता चलते रहे। क्योंकि ISI का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है जो इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहा होता है, और वो प्राइम मिनिस्टर को बाय द बुक जवाबदेह होते हैं। तो जनरल फैज हमीद और इमरान खान की जो बॉन्डिंग थी, वो उससे कई दफा उस वक्त आर्मी चीफ भी ला इलम रहते थे, उनको ला इलम रखा जाता था। तो जनरल फैज वही है जिनके मामले पे इमरान खान और फिर फौज का बहुत बड़ा फंडा हो गया उनकी पोस्टिंग को लेकर, और इस हद तक हो गया कि जब इमरान खान एडमेंट थे कि जनरल फैज को ना हटाया जाए एज अ DGI की पोस्ट से, तो और जनरल बाजवा जो थे वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे, तो जनरल फैज ने फिर ये फैसला किया कि वही रिजाइन कर दें। तो जब उन्होंने रिजाइन करने का कहा, तो फिर इमरान खान ने मजबूरी के आलम में उनको कोर कमांडर बना के पेशावर का भेज दिया। तो इतनी क्लोज उनसे अटैचमेंट रही है, तो उनको सजा मिलना आज, उससे बहुत से राज भी सामने आ सकते हैं, बहुत से फैक्ट्स भी सामने आ सकते हैं। अब ये प्रोसीडिंग अगर खुलेंगी तो पता चलेगा। मेरे ख्याल से जनरल फैज के पास चांस है, वो इस फैसले को चैलेंज भी कर सकते हैं। तो
चैलेंज होता है तो शायद प्रोसीडिंग सामने आए और पता चले कि जनरल फैज ने क्या ग्राउंड पर क्या कुछ बताया है कोर्ट में। जी यकीनी तौर पर एक बड़ा फैसला है कामरान साहब। इस केस का फैसला आ जाने के बाद यकीनी तौर पर आलमी सतह पर भी पाक फौज का इमेज मजीद पॉजिटिव हो गया है कि पाक अफवाज आईन और कानून से बालातर किसी को भी नहीं समझती और एट द एंड सबको अपने किए की सजा मिलकर ही रहती है। वो जो पाकिस्तानी फौज का जो इमेज है वो ऑब्वियसली वो तो उसके स्ट्रेटेजिक मामलात की वजह से बहुत ज्यादा पूरी में उसका नाम गूंजा हुआ है। वो ये फैसला तो एक हमारे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैसला है कि फौज ने अपने इतने बड़े जनरल को भी ट्रायल किया, अकाउंटेबिलिटी की, उनको स्पेयर नहीं किया। बाकी जहां तक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का ताल्लुक है तो वो तो पाकिस्तान फौज ने जिस तरह के खिलाफ जंग की, जिस तरह टेररिस्टों को वो इस वक्त वो उनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं और सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक तारीफ कर रहा है पाकिस्तान की या पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, फील्ड मार्शल साहब की, तो वो तो एक हिस्ट्री बन चुकी है। लेकिन ये फैसला जो है इसने पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत अहम पॉलिटिकल इश्यूज को जो है वो दोबारा हाईलाइट कर दिया और इसमें डिस्कशन होगी इस डिस्कोर्स के ऊपर और ये फैसला एक तारीख का हिस्सा है, इसकी प्रोसीडिंग तारीख का हिस्सा होंगी। जनरल फैज ने क्या कुछ बताया ये बड़ा तारीख का हिस्सा होगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सारा एपिसोड है ये। जी अच्छा कामरान साहब, ये जनरल फैज के पास अब कोई प्लेटफॉर्म है अपील के लिए या अब जो 14-15 साल की जो सज़ा दी गई है इसको मुकम्मल करने के बाद ही वो बाहर आ सकेंगे या अभी कोई उनके पास ऑप्शन मौजूद है आपकी नज़र में? मेरा ख्याल है वो कोर्ट में जा सकते हैं कोर्ट मार्शल के फैसले के खिलाफ। आई थिंक सो, मुझे अब 100% श्योर नहीं है कि किन ग्राउंड्स पर, लेकिन आई थिंक जा सकते हैं वो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं और अगर वहां पर जाएंगे तो फिर ओपन प्रोसीडिंग्स होंगी और हाई कोर्ट में जा सकते हैं वो। तो आई थिंक हाई कोर्ट में अगर वो चैलेंज करना चाहेंगे तो अब ये भी नहीं पता ना कि उन्होंने उस फैसले को एक्सेप्ट ही कर लिया हो, उन्होंने सारा अपना स्टेटमेंट में सारा बता दिया हो कि हाँ जी मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने ये सब कुछ किया है। ये डिपेंड करता है कि अगर तो वो उसको चैलेंज करते हैं तो फिर तो सामने आएगी बात के क्या हुई, उन्होंने क्या बात की और फैसला क्या आया। अगर वो चैलेंज ही नहीं करेंगे इस फैसले को तो फिर तो ये मामला अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो कोर्ट मार्शल की डिटेल्स होती है, स्ट्रेटेजिक मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है, वो बाहर तो नहीं आ सकती क्योंकि पाकिस्तान के अहम तरीन पोस्ट थी ISI के DG की, उस कैपेसिटी में उन्होंने जो कुछ किया वो वैसे भी उस तरह उसको मंजरेआम पर नहीं आना चाहिए। और कोर्ट मार्शल डिपेंड करता है, वो फैसला अगर चैलेंज करेंगे तो जरूर सामने का चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। कामरान साहब, बराह रास्त जो कि सियासी रहनुमा उस वक्त इस तमाम तर सरगर्मियों में मुलव्वस थे, जिनको हम ये भी कह सकते हैं कि फैज़ नवाज थे उस वक्त की हुकूमत के सियासी रहनुमा, उनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं इस फैसले के बाद? देखिए वो जो मेन पार्टनरशिप थी ना वो तो थी इमरान खान साहब की और जनरल फैज हमीद साहब। बाकी सब तो उसके आगे की वो साइड किक्स है ना, कि अगर प्राइम मिनिस्टर मुल्क का जो है या इस साइड से कोई पॉलिटिकल काम करवा रहा है या कोई पर्सनल काम करवा रहा है तो वो जो कैबिनेट है उसका क्या रोल है उसके अंदर, मतलब कैबिनेट तो सेकेंडरी बात होगी ना, या उस जमाने का जो CM है उसका क्या रोल हो सकता है। ये सारा मामला अगर किसी पे नजला गिरेगा इस फैसले का वो इमरान खान साहब है बाय ऑल मीन, ड्यू टू ऑल द रीजन। वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी एक बहुत क्लोज बॉन्डिंग थी, उन्होंने लाइंस क्रॉस की है उस जमाने के DGI के साथ मिलके, तो अब वो इलेक्शन की लाइंस हो, तो अब वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ठिकाने की लाइंस हो, तो वो असेंबली को मैनेज करने की लाइंस हो, MLA MP को इकट्ठा करके असेंबली में ला के इमरान खान साहब की वोट बैंक पूरी करने की लाइंस क्रॉस करनी हो, ये तमाम लाइंस तो इमरान खान के लिए की है, किसी MNA या MP या मिनिस्टर के लिए तो जनरल फैज हमीद ने की। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की पार्टी के किसी और बंदे के ऊपर कोई इस किस्म का वो इसका फॉल आउट आएगा, किसी पे आएगा तो इमरान खान पे ही आएगा और किसी पे नहीं।